होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज फिर मैं आपको 4 ऐसे कनेक्शन बताने वाला हूं जो कि साफ साफ ये बताते हैं कि सालार केजीएफ से कनेक्टेड है। रॉकी भाई और प्रभास यानी कि सालार, इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब गाइस सारी बातें छोड़कर फटाफट से हम ये 4 कनेक्शन देखते हैं। तो नंबर 1, कुछ दिन पहले मैंने आपको सालार की स्टोरी बताई थी। अब नहीं पता कि यही स्टोरी है या नहीं है, लेकिन गाइस ये स्टोरी लाइन क्या थी? अ गैंग लीडर यानी कि प्रभास, अ गैंग लीडर टू कीप अ प्रॉमिस मेड टू हिज डाइंग फ्रेंड, यानी कि रॉकी भाई, डाइंग फ्रेंड रॉकी भाई जो कि मर रहे होते हैं, एंड टेक ऑन द अदर क्रिमिनल गैंग। अब गाइस जो अदर क्रिमिनल गैंग है वो कोई भी हो सकता है, लाइक अधीरा था केजीएफ चैप्टर 2 में, या फिर उसके बाद रबीका सिंह भी हो सकती है, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर, या फिर अगर हम सालार की बात करें तो पृथ्वीराज कुमारन भी हो सकते हैं। अब गाइस ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है सालार एंड केजीएफ के कनेक्शन की। अ गैंग लीडर टू कीप अ प्रॉमिस मेड टू हिज डाइंग फ्रेंड, मतलब कि गाइस एक गैंग लीडर प्रॉमिस करता है अपने डाइंग फ्रेंड से। तो मतलब डाइंग फ्रेंड ऑफ कोर्स कौन हो सकता है? रॉकी भाई जो कि मर रहे होते हैं। मतलब ये चीज बताती है कि प्रभास सालार एंड साथ रॉकी भाई ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं। अब कैसे फ्रेंड हैं, नहीं फ्रेंड, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जहां तक मेरा माइंड जाता है तो केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में जब रबीका सिंह को यूएस के जो भी वो गवर्नमेंट एजेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि रॉकी ने 16 और कंट्रीज में भी क्राइम किए हैं, तो वो जो 16 कंट्रीज थी उनमें सबसे बड़ा तो यूएसए ही होगा ऑफ कोर्स। तो मे बी यूएसए के अंदर सालार हो, यानी कि प्रभास हो, या अफ्रीका के अंदर सालार के टीजर के स्टार्ट में जो टिन्नू आनंद बोल रहे होते हैं, शेर ये चीता वेरी डेंजरस जो डायलॉग होता है, तो वो सारे लोग जो उन पे गन लेकर खड़े होते हैं वो अफ्रीकन लग रहे होते हैं। तो मे बी ये कहानी अफ्रीकन हो या यूएसए में हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो अब कंफर्म है कि मुझे नहीं लगता कि ये सालार होने वाला है। वो मे बी इंडिया के अंदर कोई ऐसा गैंग, कोई ऐसा चोरी वोरी करे जो भी है, क्योंकि अगर हमने सालार का टीजर देखा था तो उसके अंदर हमें आर्मी देखने को मिलती है, टैंक्स होते हैं, और वो आर्मी का गेटअप देखिए इंडियन लग ही नहीं रही, आउट ऑफ लग रही है। तो कोई ना कोई तो गाइस यहाँ पे सीन जरूर है इन दोनों का। कनेक्शन नंबर 2 जिसपे मुझे 100% बिलीव जाता है कि भाई और कोई कनेक्शन सच हो या ना हो, ये कनेक्शन तो गाइस सच होगा। कौन सा भला? केजीएफ में रॉकी क्या क्राइम करता है? वो गोल्ड कलेक्ट करता है, गोल्ड की चोरी करता है, या जो भी वो सोना इकट्ठा करता है। अब जरूरी तो नहीं सालार के अंदर भी गोल्ड हमें दिखाया जाए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वो यूएस गवर्नमेंट एजेंट आते हैं, रबीका सिंह को कहते हैं कि रॉकी ने 16 और कंट्रीज में भी क्राइम किए हैं, तो वो ये नहीं कहते गोल्ड के क्राइम, वो सिर्फ कहते हैं क्राइम किए हैं। तो मे बी प्रभास यानी कि सालार गोल्ड से हटकर कुछ और करे, क्योंकि अगर उन्होंने सालार में भी गोल्ड दिखा दिया तो क्या भाई, मतलब बात है ना, एक मैच हो जाएगा दोनों। तो मुझे नहीं लगता कि सालार में हमें ये लोग गोल्ड दिखाएंगे। समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, डायमंड्स हो सकते हैं, या डायमंड्स तो नॉर्मल चीज है, कुछ और भाई साहब जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, जो बहुत एक्सपेंसिव हो। अब ऑफ कोर्स अब ये इसका मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि रॉकी भाई तो इंडिया में था ना, वो इंडिया से गोल्ड निकाल रहा था, तो ऑफ कोर्स ओवरसीज यानी कि यूएस, अफ्रीका, तो वहां से अगर उसने कुछ निकालना है तो उसको किसी दोस्त की जरूरत है, तो वो दोस्त सालार हो सकता है, प्रभास हो सकता है। तो समथिंग कनेक्शन कुछ ना कुछ लग रहा है। कनेक्शन नंबर 3 जो मुझे सच नहीं लगता लेकिन अंदर से वाइब्स आती हैं कि भाई आपको बताना चाहिए। टीजर किस टाइम रिलीज हुआ था? 5:12 पे। हम सब की थ्योरीज क्या थी कि जो केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स सीन था उसके अंदर रॉकी भाई जिस शिप में था उस पे टाइम 5:05, 2 मिनट, 10 मिनट हुआ था। अब गाइस वो चीज समझ आती भी है, नहीं भी आती। अब इसी को लेकर यानी कि रिलीज टाइम 5:12 को लेकर एक और थ्योरी भी सामने आई है जो कि है अल्फाबेट्स पे। अल्फाबेट्स का अगर हम ABC निकालते हैं तो गाइस ABC का जो 5th नंबर आता है E आता है गाइस 5th नंबर पे, और L आता है 12th नंबर पे। E आता है 5th नंबर पे, L आता है 12th नंबर पे। 5 और 12 5:12 और इधर EL एल्डोराडो। और सेम सालार के टीजर के अंदर एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा सीन आता है 1-2 सेकंड का जिसके अंदर सिर्फ आग लगी होती है।
तो वो सीन मुझे पहले भी डाउट पड़ा था कि कहीं ना कहीं एल्डोराडो से कनेक्टेड होने वाला है। और एल्डोराडो का क्या सीन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब, एल्डोराडो जिसको नहीं पता भाई वो केजीएफ दोबारा देख के आए। खैर दोस्तों, तो वो सीन भी एक डाउट जाता है कि कनेक्शन हो सकता है। नंबर 4 और लास्ट कनेक्शन जो कि है फरमान को लेकर। केजीएफ चैप्टर 2 का फरमान सब जानते हैं, जिसको अधीरा ने मार दिया था, लेकिन उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई। बॉडी जब नहीं दिखाई गई तो क्या रॉकी ने उसे गायब कर दिया, किधर गया? लेकिन इसका कनेक्शन किस तरह से गाइस होता है? मे बी रॉकी भाई को आप सब जानते हैं, रॉकी भाई जितना मास्टरमाइंड था उसे ये तो पता था कि गवर्नमेंट अब मेरे पीछे है, वो मेरा सारा गोल्ड ले लेगी, और वो जानबूझकर गाइस उधर ही समंदर में चला जाता है जहां पे उसने डूबना होता है, जहां पे उसको रॉकेट आगे लगते हैं, उनकी शिप को सारा गोल्ड पानी में चला जाता है। तो मे बी रॉकी भाई ने ये सारा सीन किसी ना किसी को तो बताया होगा ना, तो मे बी उसने फरमान को बताया हो, और मे बी फरमान ने आगे सालार को बताया हो, क्योंकि ये तो अभी कंफर्म होता जा रहा है कि फरमान सालार नहीं है, फरमान प्रभास नहीं है। तो अगर फरमान प्रभास नहीं है तो फरमान सालार को तो बता सकता है ना, यानी कि प्रभास को तो बता सकता है कि ये सारा सीन है, चलो बचाते हैं, मतलब समथिंग कनेक्शन। और इस तरह लास्ट पे 5th कनेक्शन मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट। और गाइस वो ये है कि सालार के भी 2 पार्ट है। वाई भाई साहब 2 पार्ट क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, जो यूनिवर्स होता है ना, यूनिवर्स उसको बनाने के लिए कभी भी एक पार्ट होता ही नहीं है, कम से कम 2, फिर आगे वो चलता जाता है। सेम लाइक यार आप स्पाई यूनिवर्स देख लें, पहले एक था टाइगर आई, फिर टाइगर जिंदा, फिर वॉर आई, अब वॉर 2 बनेगी, फिर पठान, अभी पठान आई, पठान 2 भी बनेगी, चलता जाता है। तो गाइस केजीएफ आई, केजीएफ चैप्टर 3 ने आना हम सबको पता है, तो सालार 2 क्यों भाई? तो ऑफ कोर्स सालार के एंड पे हाईली चांसेस है कि सालार के एंड पे या मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चले कि रॉकी भाई जब मे बी रॉकी भाई का प्रभास के साथ कोई कनेक्शन है, या कोई ऐसा मोड़ ला दे प्रशांत नील के रॉकी भाई का जो केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स था, रॉकी भाई समंदर में चले जाते हैं, तो मे बी सालार की वहां पे आके कोई ऐसा कनेक्शन ये लोग बना सकते हैं। फिर लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये कुछ 5th कनेक्शन थे, 5 कनेक्शन थे जो मेरे माइंड में थे कब से, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो इन 5 में से क्या लगता है कौन सा वैलिड होने वाला है? जो एक मैंने बताया था कि गोल्ड नहीं, सालार में किसी और चीज का क्राइम होगा, तो वो मुझे सच लग रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए होप सबको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।